ये अपा मेरे को लाइट हुई। मेरा वो थियरी का कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था ना, तो मैंने सोचा, मैंने बोला फिर गजनी, गजनी का रीज़न पा थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। आइंस्टाइन का मैंने पढ़ा था, उस टाइम से मेरा रिसर्च ये मिरर न्यूरॉन्स के रिलेटेड और दूसरा ये थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। मैंने सोचा था कि मेरा जो है ये भूल जाना मतलब चीज़ों को, और और गजनी जैसा काम 15 मिनट में मेमोरी लॉस हो जाए, जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में स्टेट किया था, तो उसका रीज़न मैंने सोचना चाहा कि एकदम से मेरे अंदर ये शून्यावकाश कैसे आ जाता है। तो मैंने पढ़ा था पाउ उस टाइम पे, ये 2008-11 से फिर से बता रही, तब से मेरा ये रिसर्च चालू है पा। तब से मैंने पढ़ा था कि two hemisphere left and right, and thickness of corpus callosum. Because of abnormal thickness of corpus callosum, वेव्स जो राइट में से लेफ्ट में और लेफ्ट में से राइट में पास होने चाहिए क्विकली, उसके बजाय जो एरिया होता है थिकनेस, ये कॉर्पस कैलोसम का जो एरिया जिसमें से वो वेव्स इस तरह से पास होने चाहिए लेफ्ट में से राइट में, तो मिडवे जो है, जो पुल है बीच का, ये कॉर्पस कैलोसम, उसकी थिकनेस नॉर्मल थिकनेस से अगर कुछ ज़्यादा हो तो ये होता है कि लेफ्ट में से राइट में पास होते टाइम या राइट में से लेफ्ट में हो पास होते टाइम, वो जो थॉट है, थॉट इम्पल्स या कोई इलेक्ट्रिक करंट वेव मान लो, तो वो बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाता है कॉर्पस कैलोसम के अंदर, in the midway between कॉर्पस कैलोसम, सेंटर ऑफ कॉर्पस कैलोसम, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये सेंटर ऑफ कॉर्पस कैलोसम मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, कि ये भी उसका भी मिरर न्यूरॉन्स की तरह है पा, कि मिरर न्यूरॉन्स का जो एग्जिस्टेंस क्लियरली आज तक साइंटिस्ट डिफाइन नहीं कर पाए हैं शायद, उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस है, पर एग्जैक्ट उसका जो है मैकेनिज्म, उसका लोकेशन, कि जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ब्रेन का ये एरिया है कि फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, तो ये जिस तरह से क्लियरली वहाँ पर डिफाइन किया गया है चीज़ों को, वैसे मिरर न्यूरॉन को के रिलेट वो मिरर न्यूरॉन को नहीं किया गया है शायद, क्योंकि एक सिंगल छोटा सा न्यूरॉन इतना नैनो पार्टिकल की थियोरी के रिलेटेड ये चीज़ जाती है। और वो जब मैंने पढ़ा था तब मुझे एग्जिट याद नहीं है, पर ये कॉर्पस कैलोसम थिकनेस का, कि कॉर्पस कैलोसम का थिकनेस जो सेंटर उसका बिटवीन, जहाँ पर वेव्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस वजह से वो पर्सन कुछ टाइम के लिए फॉरगेटफुलनेस, उसका चीफ एस्पेक्ट होता है उस इंसान का फॉरगेटफुलनेस। आइंस्टाइन के अंदर जो था वो, कि फॉरगेट, वो भूल जाते हैं चीज़ों को, अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हो, अगर वो आइडिया आए, जनरेट हो आइडिया, बल्ब ऐसे चालू हो और क्विकली अगर उसको डाला नहीं गया वहाँ पर, तो क्विकली अगर उसको प्रैक्टिकली बाहर डाला नहीं उस इंसान ने और जाने दिया, तो 2 सेकंड के अंदर ही वो वेव एब्जॉर्ब हो जाते हैं बीच में। तो फॉरगेटफुलनेस, दैट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ दिस पर्सन। कौन से पर्सन, कि जो जिनके आज तक की हिस्ट्री में पाओ, मैंने ये भी पढ़ा था कि आज तक की हिस्ट्री में, जब से ये आदिमानव के ज़माने से अपने ये इंसान चले आ रहे हैं, तो आइंस्टाइन के ब्रेन की, अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की स्पेशलिटी ये थी कि उनको बोलते थे कि ये गुरुत्वाकर्षण, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम, ये सारे वो इन्वेंशन कर पाए अल्बर्ट आइंस्टाइन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एबनॉर्मल थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, के कई वेव्स जो है वो उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते थे बीच में सेंटर में। और वो सेंटर शायद, मुझे पता है तब तक एग्जैक्ट, मुझे ये पढ़े हुए सालों बीत गए इसलिए, पर जब तक मुझे याद है तब तक ये था कि वो सेंटर भी मिरर न्यूरॉन्स की तरह वो हाइपोथेसिस के डार्क होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, तो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का
70 to 75% या 90 to 95% कुछ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बना हुआ है। बाकी का जो है वो विजिबल है। बाकी ये मतलब 1 घंटा हो 60 मिनट, तो 45 मिनट जो है वो इनविजिबल है, 15 मिनट ही सिर्फ इंसान को दिखाई देते हैं। तो ये 15 मिनट दिखाई जो देते हैं, बाकी के जो 45 मिनट गए वो मैक्सिमम नॉर्मल इंसानों के अंदर उनके ही है। हाँ, और ये पा कि एबनॉर्मल थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम को सोच रह गई थी वो, इसके बजाय देखिए ये मेरा आ गया कि वो जो थॉट था जिसके लिए मैंने ये यहाँ पर ब्रेक लिया वो एब्जॉर्ब हो गया अंदर। एबनॉर्मल thickness of corpus callosum that is related with aroused subconsciousness, and aroused subconsciousness एक दूसरा कि arousal of subconsciousness, ascended conscious, ascended upward upgraded जागरूकता उसकी इंसान की। तीसरा स्टैटिक के बेस पे that some amount depersonalization कि illusion, delusion, hallucination, a phase that relates somewhat like schizophrenia, surrealistic या बोलते बियॉन्ड रियलिस्टिक के मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में वो इंसान ड्राल करता है, और उसको अगर अपनी इमेजिनेशन को वो एकजुट करके हार्मनी उसमें मेंटेन कर पाए तो वो अराउज्ड और एसेंडेड फील्ड इन उसका कॉन्शियस जागरूकता का उसका स्टेट जो है, बोलते हैं कि ये इंटेलेक्ट इमोशन दोनों का हार्मनी, तो वो एसेंडेड फेज में जाता है वो इंसान। पर स्टार्टिंग के बेस में जब उसका अराउजल होता है उसका सबकॉन्शियस का, तो एक तरह का डीपर्सनलाइज्ड स्टेट, केओस बिफोर क्रिएशन। तो ये मैंने पढ़ा था पर, और हाँ कि थिकनेस जिसकी ज़्यादा कॉर्पस कैलोसम की होगी बीच की, उसका डार्क एनर्जी डार्क मैटर के साथ कनेक्टेड ज़्यादा होगा उसका माइंड। तो जो ऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी इंसान जो चीज़ों को नहीं देख पाते या उनके लिए जो चीज़ें अनकॉमन है वो चीज़ें इस इंसान के लिए कॉमन होगी। किसके लिए? जिसकी थिकनेस ज़्यादा है उसके लिए, कॉर्पस कैलोसम की। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनकॉमन आइडियाज़ के रिलेटेड उसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसका ढलाव, कि उसको कॉमन चीज़ें, कॉमन रूटीन लाइफ वो नहीं, उसके ऊपर उसको दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें और उसके अंदर वो इमेट होता है। थिकनेस ऑफ कॉर्पस, हाँ पा थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम शायद इनेट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है, बाय बर्थ होता है वो, उसे डेवलप किया जा सकता है योगा प्राणायाम थ्रू, या मैंने देखा ब्रीदिंग टेक्निक्स, तो वो मैंने पढ़ा था। ज़्यादातर करके मुझे जब तक याद है पा कि थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, और आज तक की हिस्ट्री में अल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा किसी के अंदर ये चीज़ नहीं थी। कोई इंसान आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसके कॉर्पस कैलोसम की थिकनेस एबनॉर्मल हो, दूसरों से अलग हो। मैं क्या बोल रही थी, रुकी, मैंने शुरुआत कहाँ से की ना वही भूल गई मैं, किस वजह से शुरुआत की थी यही भूल गई। देखिए ये हुआ एब्जॉर्प्शन, मेरा डार्क एनर्जी ब्लैक होल में घुस गई मैं। अभी मैं ये ज़्यादा मैं कर नहीं रही हूँ पा, 9 मिनट और 50 मिनट अभी रुक रही हूँ। स्टार्ट कहाँ से, क्या गजनी पर 10 मिनट में मैं भूल गई पा। ये देखिए 10 मिनट में मेमोरी लॉस कंप्लीट सही में।